मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 22, राइट और रॉन्ग? यस 22। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मिषु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो ये पुनर्जन्म का विज्ञान है। पुनर्जन्म क्या है? विज्ञान। पुनर्जन्म विज्ञान है, इसका मतलब है पुनर्जन्म कोई तुक्का नहीं है। एक्सीडेंट से कोई कहीं पर पैदा नहीं हुआ। एक्सीडेंट से आप लोग किसी देश में, किसी स्टेट में, किसी माता पिता के घर पैदा नहीं हुए। बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग है, एज पर आवर कर्मा एंड रिएक्शंस। तो उसका नियम बता रहे हैं कि क्या नियम है वो। तो हमें उत्तम योनियां या अधम योनियां। उत्तम योनियां कौन सी हैं? मनुष्य और देवता इत्यादि। और अधम योनियां कौन सी हो गई? जानवर, अलग अलग तरह के जानवर। तो उत्तम या अधम उसे मिलती हैं। कैसे मिलती हैं अब ये बता रहे हैं इसमें। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि इस संसार में हर चीज़ प्रकृति उसका कारण मानी जाती है, मदर नेचर। और उस मदर नेचर के ऊपर फादर कृष्ण हैं। तो और इसके अंदर संसार में जीव अलग अलग तरह के सुख और दुख भोगता रहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब होता है, हमने भी चर्चा करी थी, 3 गुणों के कारण। क्योंकि 3 गुणों से प्रभावित होकर हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है। प्रेरणा समझते हैं आप? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। कार्य करने के लिए क्या चाहिए? इंस्पिरेशन। तभी तो कार्य करेगा कोई। तो क्या क्या इंस्पिरेशन हो सकती है? जल्दी उठना है, ओके। बट जल्दी क्यों उठना है ये तो समझ नहीं आया। जप करने के लिए, अच्छा। और सवेरे माला करने के लिए, ओके। किसी की प्रसन्नता के लिए सवेरे जल्दी उठना है। सेवाएं करने के लिए। और अगर मैं कहूँ कि आज हमें बताया गया था कि कल क्या बोले आपको, छोले भटूरे,
छोले भटूरे बनने हैं, जैसी आँख खुली आज छोले भटूरे बनेंगे, स्विमिंग पूल जाना है, आज स्विमिंग पूल जाना है। तो प्रेरणा तो कुछ भी हो सकती है ना, ये भी तो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकती है। आज मेरा रोका है, रोका मतलब क्या? एंगेजमेंट, काइंड ऑफ एंगेजमेंट। आज मेरी शादी है तो शायद नींद ना आए, तो इंस्पिरेशन है ये, समझ गए? कार्य करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? ये 3 गुणों से। ये जैसा गुण होगा वैसी इंस्पिरेशन वो आपको देगा, समझ में आया बात? तो इंस्पिरेशनली अकॉर्डिंग टू गुण, जैसे किसी ने बोला मुझे जप करना है, किसी ने बोला मुझे स्विमिंग पूल में जाना है, तो अकॉर्डिंगली जैसा जैसा व्यक्ति का गुण होगा प्रकृति के साथ, उसके अनुसार उसको इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ करने की। और करे बिना कोई नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि गुण बड़े ताकतवर हैं, वो आपसे कुछ करवा के ही छोड़ेंगे। लेकिन जो सोया ही रहता है वो तो करता नहीं, वो भी कर्म है। स्लीपिंग वर्ब है, क्रिया है ना, तो फिर क्या हो गया? कर्म नहीं हो गए? स्लीपिंग क्या है? स्लीपिंग भी कर्म है, यानी कि अगर आप स्लीपिंग भी करते हो, हर कर्म का क्या है? रिएक्शन है। तो इसका मतलब सोने का भी रिएक्शन है, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ, सोने का भी रिएक्शन है। सोने का क्या रिएक्शन है? जैसे जो लोग, आप लोग सवेरे नहीं उठ पाते हैं, बार बोलने के बाद मंगला आरती में नहीं आए थे, तो बड़ी मुश्किल से आए, नहीं आ रहे हैं, बार नहीं उठ रहे हैं, सोए जा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन हो सकता है स्लीपिंग का? ऐसा जानवर बन सकते हैं जो बहुत सोता है, हाँ, कुछ भी जो बहुत सोता ही रहता है, ऐसा बन सकते हैं कि नहीं? तो स्लीपिंग भी एक कार्य है। स्लीपिंग किस चीज़ ने हमको प्रेरित किया? तमोगुण ने हमें प्रेरित किया कि सो जाओ, क्या करना है, आज करे सो कल करे सो परसों। आगे बोलिए कुछ। इतनी जल्दी क्या है? जब जीना है बरसों। तो ये प्रेरित हुआ ना इस विचारधारा से। जैसे चारवाक थ्योरी से लोग प्रेरित हुए, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये इससे भी लोग प्रेरित होते हैं ना। लोग अलग अलग चीज़ों से प्रेरित होते हैं। हर किसी की जो प्रेरणा भी है ना, उसकी कंडीशनिंग है, उसी से प्रेरणा मिलती है उसको। जैसे कईयों को प्रेरणा मिली, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, था से तो चक्की भली पीस खाए संसार। कितने लोग प्रेरित हो गए इस बात से। इसमें बोला गया कि ये पत्थर को पूजने की क्या जरूरत है? पहाड़ को पूज लो, बड़ा पत्थर। इससे बेटर चक्की है जिससे कि संसार अनाज खाता है, वो भी तो पत्थर है। हाँ, तो पत्थर को पूजो उल्लुओं, ऐसा कह रहे हो। क्या भगवान को पूजते हो, पत्थर की मूर्ति को? ये भी प्रेरणा है नहीं? तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, राइटर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं। कौन सा फिलोसोफर हमें अच्छा लगता है? जो हमारी कंडीशनिंग से मैच करता है, हम उसको कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया राइटर है। इस राइटर की किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसकी नहीं अच्छी लगती हैं, वो एक्चुअली आपकी प्रेरणा, आपकी चेतना को दिखा देता है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है नहीं? जैसे कि एक राइटर था, IITian था, उसने किताब लिखी अ नाइट इन कॉल सेंटर। लोगों को बड़ी अच्छी लगी, इतनी बिकी क्या बताएं। अब आप सोच ही सकते हैं, कॉल सेंटर एक तो जगह कैसी है, कैसे लोग हैं, तो नाइट इन कॉल सेंटर में क्या होता होगा। उस जनाब ने इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई, आपको पता है आदमी IIT वगैरह करता है तो उसमें सरकार का बहुत पैसा लगता है, पता है आपको? जितने भी IIT के कैंपस हैं देखिए ज़रा कैसे हैं, सरकार का बहुत पैसा है। और आप बाहर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से IIT करते हो तो उससे बहुत सस्ता होता है वो, तो सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से लग रहा है। उसको पढ़ने के बाद अगर कोई लिखे ये चीज़, तो फिर वो कहेंगे नहीं प्रभु जी, लोग कहेंगे नहीं, कितने लोगों को प्रेरणा मिल रही है इसको पढ़ के, क्या करने की प्रेरणा मिल रही है? ये भी तो है ना क्वेश्चन। ये प्रेरणा तो आपने दी, बल्कि क्या करने के लिए प्रेरणा दी?
ये तो सोचना पड़ेगा। प्रेरणा दी ना, आदमी वन मस्ट वर्क, कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, वीर तुम चाहे नाले में जाओ चाहे गड्ढे में जाओ, लेकिन बढ़ो, रुको मत। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, चलना है तुम्हें। ये क्या बात हुई, चलना है, चलना जरूरी है, सही डायरेक्शन में चलना। और चलने के बाद बीच बीच में रुकना भी पड़ सकता है ज़रूरत के अनुसार, चले चलो चले चलो। तो ये रजोगुण है, काम येषु क्रोधोषि रजोगुण समद्भुव। तो इस प्रकार से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये गुण प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए, और जैसे ही इन गुणों के प्रभाव में हम कुछ कर देते हैं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही उसका रिएक्शन सामने खड़ा हो जाता है। और जब वो रिएक्शन इकट्ठे होते हैं बहुत सारे, तो भगवान या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, एडमिन स्टाफ, देवता लोग उनको कैटेगराइज करने लगते हैं। किसी भी डाटा को डाटा इंफॉर्मेशन में कैसे बदलेगा, कैटेगराइजेशन, कुछ तो कैटेगराइजेशन हो। डाटा माइनिंग, डाटा मार्ट, पता नहीं क्या क्या आजकल डाटा एनालिसिस करते हैं लोग, क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन। तो उसके कर्मों का कैटेगराइजेशन होने लगता है, ये वाले ऐसे कर्म, ये वाले ऐसे कर्म, ये वाले ऐसे कर्म। तो धीरे धीरे उससे क्या, अब माना मैंने कैटेगराइजेशन करना शुरू कर दिया, यहाँ ढेर लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप समझ रहे हैं, ढेर लग रहा है, क्या बन रहा है, ये उसका शरीर बन रहा है नया। उसके अनुसार उस एनालिसिस का जो रिजल्ट निकल रहा है, समझ लीजिए उससे उसके शरीर को शेप मिल रही। अरे ये तो कुछ पक्षी जैसा बन गया, ओ तो ये पक्षी की बॉडी में जाना चाहिए, ऐसे समझ में। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोगता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। कारणम गुण संगस्य सदसत योनि जन्मेषु। और इस प्रकार इस गुणों के संसर्ग में कार्य करने से उसे उत्तम या अधम शरीर प्राप्त होते हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है क्यों प्राप्त होते हैं शरीर? हमारी कर्म और इच्छाएं। और कर्म और इच्छाओं को कौन प्रेरित करता है? गुण। अब ऐसे मेरी गलती है कोई? मैं क्या करूं? भगवान के गुण। हाँ, तो क्या करना चाहिए फिर हमें? गुण से त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, कि सारे वेद इन तीन गुणों के बाद में आते हैं। हे अर्जुन, तीन गुणों से ऊपर उठो। भगवान यही बताते हैं कि आपको गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो गुणों से ऊपर कैसे उठाएं बताइए? अब आप ये बताइए, गुणों से ऊपर कैसे उठें? गुण किसके हैं? आपके? आप बताइए जी, आप। हाँ, आपको बताना है किसी कारण से, बोलिए गुण किसके हैं? सोचिए, आपसे क्यों पूछा गया? कुछ किया था आपने कभी? माया देवी बने थे आप? माया देवी। गुण किसके हैं? माया देवी। आप बताइए गुणों से कैसे ऊपर उठें? कुछ बोलो ना अच्छे से, आगे बोलो। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामतां। जो मेरी शरण में जाएगा वही इस देवी के ऊपर उठ पाएगा, इन तीन गुणों के उठ पाएगा। भगवान की शरण में कैसे जाते हैं? गुरु परंपरा को जब हम शरणागत होते हैं तो हम भगवान को शरणागत, तो हम गुणों को पार करवाएं। यानी कि हम गुरु परंपरा के जब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो अपने आप गुणों के ऊपर उठ जाएंगे। जैसे कि हमारा मन करता है करने का, नहीं करता है। जैसे कि एक सर फिरे ने एक वीडियो बनाई है, और हम उस वीडियो का जवाब भी बनाएंगे ज़रूर, कि ये भगवान को क्या भय, भगवान से बात कर रहा है वो व्यक्ति, भगवान क्या आपको प्यार करने के लिए क्या ज़रूरी है कि मैं वही खाऊं जो आप खाते हो? तो भगवान उसको जवाब दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें फोर्स करती है कि तुम करेला खाओ, तो तुम खाओगे अगर तुम्हारी माँ को पसंद है? तो बच्चा जवाब देता है मैं तो नहीं खाऊंगा। तो कह रहे तुम्हारी माँ फिर भी प्यार करेगी ना? हाँ मैं तो, वो तो करेगी। तो फिर इसलिए मैं क्या खाता हूँ इसको मत देखो, मेरे दिल को देखो। मेरे टाइम पर चाय नहीं थी,
इसलिए मैंने चाय के लिए मना नहीं किया। ऐसी वीडियो क्यों बन रही है? क्योंकि आप लोग माला करके संतुष्ट हो ना, इसलिए आप लोग संतुष्ट हो, मेरी माला तो हो गई, इसलिए सरफिरी वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब है, इतने सारे शास्त्र में हर जगह लिखा गया है, जब आप शरणागति करोगे, जब आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, हमारी इच्छाएं कभी पवित्र नहीं हो सकती हैं, 3 गुणों से प्रभावित हैं। लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं जो गुरु परंपरा से आ रहे हैं, और हम अपने आप को फोर्स करते हैं उसको करने के लिए, तो अपने आप गुणों से बाहर निकल जाते हैं। बड़ा सिंपल है। और जैसे आप गुणों से बाहर निकले तो क्या हुआ बताइए? आज के श्लोक से मैच करके बताइए क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। फिर क्या होगा? हाँ, सद असद योनि जन्मिषु समाप्त हो जाएगा। अलग अलग योनियों में जन्म समाप्त हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये योनियों में हमारा जन्म तब तक है जब तक हम प्रकृति को भोगने का प्रयास करते हैं। ये सामान हमें मिला था। अब जैसे माना आपको कई बार होता है ना कि हमारे को कुछ ऑफिस से कुछ प्रॉपर्टी मिली, ऑफिस का अपार्टमेंट मिल गया एक, उसमें हम रह रहे हैं, ऑफिस की कार मिल गई मान लेते हैं। हमारे बच्चे को नहीं पता ये बात। बच्चा क्या सोच रहा है? मेरे पापा का है, और वो खूब अनाप शनाप उसको चला रहा है। और आगे जाके माना कार लंबी चलती है फॉर एग्जांपल, उसके बच्चे भी चलाते। थोड़े दिनों में सभी भूल गए कि कार कहाँ से आई थी। इससे कुछ प्रॉब्लम है? बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। किसी दिन केस उठेगा, खुलेगा। संसार में तो घपला है, लेकिन उस संसार में तो घपला नहीं है ना। अब ये सारी चीज़ें हमारे आसपास भगवान ने रखी थी किसी काम के लिए, और हमें दी गई, हमारे बच्चे मिले, धन हमारे पास आया, हम आगे आने वाली पीढ़ी को बताना ही भूल गए। क्या? कि मेरी नहीं है भैया, ध्यान रखना मेरी नहीं है। क्या बताया हमने? बेटा तू मजे कर, तेरे को क्या करना है, तेरे को आम खाने या गुटली गिरनी है, तू मजे कर। वो आगे आनी पीढ़ी मजे करती रही अपना सोच के, और सद असद योनि जन्मेषु। जब तक हम इसको भोगने का प्रयास करेंगे, लॉर्ड इट ओवर करेंगे, तब तक हम इस प्रकार योनियों में गिरते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।